एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसा सूत्र चाहता हूं जो बहुत ही छोटा हो। बड़ी बड़ी किताबें नहीं चाहिए, बड़े शास्त्र भी नहीं चाहिए। मुझे फुर्सत भी नहीं है बड़े शास्त्र पढ़ने की। वो एक ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और हर समय काम आए। दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। तो तुम लोग मेरे लिए एक ऐसा सूत्र खोज कर लाओ। उन सारे बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, बड़ा वाद विवाद किया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष ना निकला। थक हार कर वे सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी एक ने कहा, हमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ डाले, सारी किताबें छान मारी, बड़े बड़े ज्ञानियों से बात विवाद कर लिया, लेकिन कोई भी निष्कर्ष ना निकला। हमारी समस्या अब भी बनी हुई है। मैंने सुना है यहां पास के ही एक गांव के बाहर एक सिद्ध महात्मा ठहरे हैं। लोग कहते हैं वो संबोधि हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें। वे लोग उस सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे और उनसे अपने सम्राट की बात बताई। सिद्ध महात्मा ने कहा, आप लोग मुझे अपने सम्राट के पास ले चलिए। उस महात्मा ने अपनी अंगुली में एक अंगूठी पहन रखी थी। उसने वह अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो। इस अंगूठी के चमकदार पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है। उसमें एक सूत्र लिखा है। यह मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मुझे तो जरूरत भी ना पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक खोलकर देखा भी नहीं। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी कि जब कुछ उपाय शेष न रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हों, तब इसे खोलकर पढ़ना। लेकिन उनकी कृपा से मेरी जिंदगी में ऐसा कोई बुरा समय ही ना आया, इसलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ा ही नहीं। लेकिन इसमें जरूर कुछ बड़ा राज होगा। आप रख लो, लेकिन शर्त याद रखना। इसका वचन दे दो कि जब कोई उपाय ना रह जाएगा, सब तरफ से निरुपाय हो जाओगे, तब अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में इसे खोलकर पढ़ोगे। क्योंकि यह सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। अगर इसे साधारणता खोला गया तो यह अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए। इस बीच कई बार मन में विचार आया कि एक बार खोलकर देखते हैं, भला इसमें ऐसा क्या है। फिर सोचता कि कहीं खराब ना हो जाए। फिर वर्षों बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गया। उसके राज्य को हड़प लिया गया। वह सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर भागा अपनी जान बचाने के लिए। राज्य तो गया, संगी साथी, दोस्त परिवार सब छूट गए। 2-4 सैनिक और रक्षक उसके साथ थे, वो भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ बचा ही ना था, तो रक्षा करने का कोई सवाल भी ना था। दुश्मन सैनिक सम्राट का पीछा कर रहे थे, तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाजें आ रही थी, टापें सुनाई दे रही थी, प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि रास्ता समाप्त हो गया। सामने एक बहुत ही भयंकर और गहरी खाई थी। वह लौट भी नहीं सकता था, क्योंकि दुश्मन के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रह गया कि क्या करें। फिर अचानक याद आई। निकाली अंगूठी, हटाया पत्थर, निकाला कागज। उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था, यह भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही उस सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा साम्राज्य गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत गया तो दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, यह भी बीत जाएगा। यह पढ़ते ही सम्राट का दिमाग एकदम शांत हो गया। जो शरीर अब तक डर के मारे कांप रहा था, वह एकदम स्थिर हो गया। उसने सोचा, शायद सूत्र ठीक ही कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन सूत्र ने उसके भीतर मानो कोई सोया हुआ तार छेड़ दिया हो, कोई साथ छेड़ दिया हो। यह भी बीत जाएगा। ऐसा बोध होते ही जैसे डर का स्वप्न ही टूट गया हो। अब वह व्यग्र नहीं था, बेचैन नहीं था,
घबराया हुआ नहीं था। वह शांति से उसी स्थान पर बैठ गया। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। लोग अक्सर मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि किसी ऐसी बुक या ऑडियो प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जहां से हम और ऐसी लाइफ चेंजिंग स्टोरीज पढ़ और सुन सकें। मोस्टली जब मैं गौतम बुद्ध के ऊपर वीडियोस बनाता हूं तब ऐसे कमेंट्स ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा ही ऑडियो लिसनिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कुकू एफएम। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको 1000 घंटों से ज्यादा का वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पर इस ऐप को 4.5 प्लस की रेटिंग मिली है, जो कि एक बहुत ही शानदार रेटिंग है। इसके अलावा आप इस ऐप पर अपनी रीजनल लैंग्वेज जैसे गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में भी ऑडियो सुन सकते हैं। मैं कुकू एफएम पर आपको कुछ ऑडियो बुक रिकमेंड करना चाहता हूं जो कि पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद हैं, जैसे बुद्धास ब्रेन, बीइंग टू बिकमिंग बुद्धा। इसके अलावा आप और भी बहुत सी सेल्फ हेल्प बुक्स जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड भी यहाँ से सुन सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यह बता सकता हूं कि अपनी नॉलेज व लर्निंग पे किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है और ये आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट्स देता है। और ये ऐप मैं आपको स्ट्रांगली इसलिए भी रिकमेंड करना चाहता हूं क्योंकि ये एक प्योरली मेड इन इंडिया ऐप है और मैं खुद भी पर्सनली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को काफी प्रमोट करता हूं। दोस्तों, वैसे तो इस ऐप के पूरे साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज का है, लेकिन यदि आप मेरा कोड WI50 यूज करेंगे तो इसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये डिस्काउंट केवल पहले 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही है, यानी कि डेली 1 रुपए से भी कम प्राइस पर आपको हजारों बुक्स का एक्सेस मिल सकता है। मैं आपको इस ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। अब हम अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। संयोग की बात थी कि थोड़ी देर तक तो घोड़ों के पैरों के टापे सुनाई देती रही, फिर टाप बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल और बीहड़ पहाड़, उन्हें पता नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया है। धीरे धीरे घोड़ों की टाप दूर हो गई। सम्राट ने अंगूठी वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों व बचे हुए सैनिकों को वापस इकट्ठा कर लिया। फिर उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया। पुनः उसने जीत हासिल की। फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्रजा से कहना चाह रहा था कि देखो, मैं वही महान सम्राट हूँ जिसने अपना खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ साम्राज्य वापस जीत लिया है। मैं एक विजेता हूँ। गर्व और घमंड से उसका सर ऊंचा हुआ जा रहा था कि तभी उस चमकदार पत्थर की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। उसे उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज को पढ़ा, फिर मुस्कुराया। सारा आनंद, विजय का उल्लास, जीत का घमंड सब गायब हो गया। वह एकदम शांत हो गया। उसके वजीरों ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत क्यों हो गए? क्या हुआ? सम्राट ने कहा, क्योंकि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब सब बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो दुखी होने को कुछ है और ना ही खुश होने को। आज जो भी अच्छा या बुरा तुम्हारे पास है वो सब बीत जाएगा। अगर यह सूत्र हमारे समझ में आ गया तो हम देखेंगे कि सारे सुख और दुख से हमारी पकड़ ढीली होने लगेगी। हम धीरे धीरे अपने आप को उन सब चीजों से दूर पाने लगेंगे जो चीजें एक दिन चली जाएंगी। क्या अकड़ना, कैसा गर्व, किस बात के लिए इठलाना, सब बीत जाएगा। यह जवानी बीत जाएगी। यह 2 दिन की इठलाहट, यह 2 दिन के लिए तितलियों जैसे पंख, सब बीत जाएंगे। यह 2 दिन की चहल पहल है, फिर गहरा सन्नाटा, फिर मरघट की शांति।